की बातों पर भरोसा करेगा तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो डोनाल्ड ट्रंप की खराब हुई है, उनकी छवि खराब हुई है, उनके अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि क्या जो उन्होंने संघर्ष की बात करें या जम्मू जिले के जितने भी जिले लगते हैं जम्मू संभाग में, तो सब में जो है वो पूरी तरह से ब्लैकआउट था और पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए जो भारत के गांव हैं वहां पर जमकर शेलिंग जो है रात में हुई है। हमने आज सुबह जाके ग्राउंड रिपोर्ट देखी कि लोगों के जो घर है वो तबाह हो गए थे, लेकिन भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने भारत के सैन्य ठिकानों को सुरक्षित रखा और पाकिस्तान की तमाम जो जवाबी कार्रवाई थी उन्हें नस्तनाबूद कर दिया। तो देखिए तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं और लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं हम किस तरीके से राजस्थान के बॉर्डर के सभी जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। हालांकि भारत की तरफ से पाकिस्तान को फिर से लगातार करारा जवाब दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। 4 ड्रोन श्रीनगर में गिराए गए हैं, तो लगातार सांबा सेक्टर में भी देखिए ब्लैकआउट कर दिया गया है। अशरफ वो कहते हैं कि भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो फिर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान कितनी बार पाकिस्तान को मौका दिया जाए, कितनी बार पाकिस्तान पर भरोसा किया जाए, मतलब पाकिस्तान जैसी आतंकी कंट्री नहीं सुधर सकती है, इस पर भरोसा करना गलती है, यह समझ में आ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसमें पूजा कोई दो राय नहीं है कि अब हम लोगों को भी समझ लेना चाहिए और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको भी समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है। वो हर कदम पर आपको धोखा देता है, पीठ में छुरा घोंपता है और उसी का अब ये ताज़ा उदाहरण है। जबकि इससे पहले हमारे पास लगातार इस तरह के सबूत हम लोग दुनिया के सामने रख चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान हमारे देश में घुसता है और आतंकी वारदातों को अंजाम देता है, चाहे वो पुलवामा हो या पठानकोट की घटना हो या अभी जो सबसे पहले 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम, तो उसमें पाकिस्तान का हाथ साबित हुआ है। पाकिस्तान की सरजमी पर जो षड्यंत्र किया जाता है, जो षड्यंत्र रचा जाता है और पाकिस्तान की सरजमी से ही आतंकियों की फैक्ट्री चलती है, वो सब चीजें हमने दुनिया के सामने रखी। लेकिन अब मेरे ख्याल से कोई शायद ही उस पर भरोसा करना चाहिए, जब वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग हों या हमारे देश के लोग हों। वो बहुत साफ हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो भरोसे लायक नहीं है, उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर से। अगर आप भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी गलती है। तो ये चीज बहुत साफ है कि अब वो अपनी जो उसकी अपनी छवि थी, अपनी जो क्रेडिबिलिटी थी वो खत्म हो चुकी है और वो हमारे यहाँ तो पहले ही बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान को लेके कभी भी कोई उसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करता था, लेकिन हाँ अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी समझना चाहिए कि जिस तरह से वो दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता है और ये कहता है कि मैं तो खुद आतंक का पीड़ित हूं, हमारे यहाँ खुद आतंकी घटनाएं होती हैं, उसका असली चेहरा अब दुनिया के सामने एक बार फिर संघर्ष विराम के जरिए सामने आया है। बिल्कुल अशरफ, आप ठीक कह रहे हैं और ये धोखेबाज देश फिर से बार बार अपने खुद के चेहरे को ही बेनकाब करता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि अब ये कुछ तस्वीरें पहले दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए वैष्णो देवी में ड्रोन हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। श्रीनगर में ज्यादातर ड्रोन्स गिराए गए हैं, लगातार तस्वीरें आपके सामने। अशरफ काज़मी हमारे साथ कनेक्ट है, पल पल का अपडेट वो आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको स्थिति को समझाने की कोशिश भी अशरफ की तरफ से लगातार की जा रही है। और इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मदीप जी मेरे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। ब्रह्मदीप जी आपका बहुत स्वागत है। देखिए सीज फायर पर सहमति, इसको लेकर कई लोगों का कहना था कि पाकिस्तान पर भरोसा करके गलती की है और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं ठीक है शांति रहनी चाहिए, लेकिन क्या यह पाकिस्तान शांति रहने दे रहा है? 3 घंटे भी अपनी बात पर अडिग नहीं रह पाया, इसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। क्या कहेंगे आप इस धोखेबाज पाकिस्तान के लिए? देखिए किसी भी देश का एक चरित्र होता है और पाकिस्तान का कोई संवैधानिक चरित्र है ही नहीं। यह जो सीज फायर हुआ है इसमें राजनीतिक संबंध जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे, मतलब राजनीतिक नेतृत्व से बात करके ऐसा लगता है कि युद्ध विराम घोषित हुआ है, लेकिन इसको सेना मान नहीं रही है, इसकी पूरी संभावना है। इसका कारण यह भी है कि जो मुल्ला मुनीर है, जो जिन्हें आसिफ मुनीर कहा जाता है देश में, माफी के साथ रुक रही हूँ सर, एक सेकंड सर। अब एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है इस वक्त कितनी हरकतें पाकिस्तान कर रहा है। कच्छ बॉर्डर पर हरामी नाला पर 6 ड्रोन नजर आए हैं, कच्छ बॉर्डर पर 6 ड्रोन नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नहीं रुक रहा है,
पाकिस्तान नहीं रुक रहा है। श्रीनगर में ड्रोन देखे गए, वैष्णो देवी में देखे गए, गुलमर्ग में तस्वीरें